Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will study about scheduling for n jobs on 3 machines. इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने देखा था scheduling of n jobs on single machine, n jobs on 2 machines. अब जो ये थर्ड लेक्चर है scheduling का, इसमें देखेंगे n jobs on 3 machines. मतलब कि 3 machines पे कैसे scheduling करेंगे, नंबर ऑफ़ जॉब्स अगर n हो यानी कि 4, 5, 6, 2 जितना भी हो अप टू n, तो कैसे शेड्यूलिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये नंबर ऑफ़ मशीन्स हैं A, B, C 3 मशीन्स हैं और ये जॉब्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n, ठीक है। और कंसिडर कर रहे हैं मशीन A पे AI टाइम लग रहा है, मशीन B पे BI टाइम लग रहा है और C पे CI टाइम लग रहा है। आई मीन टू से दैट अगर मशीन 1 को कंसिडर करें तो इस पे जॉब 1 को कंसिडर करें तो इसको मशीन A पे A1 टाइम लगेगा, मशीन B पे B1 टाइम लगेगा और मशीन C पे C1 टाइम लगेगा। एज इट इज़ N को कंसिडर करें तो मशीन A पे AN टाइम लगेगा, B पे BN टाइम लगेगा और C पे CN टाइम, मतलब जितना भी इसको टाइम लगेगा और लिखेंगे 5 और न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब 3 मशीन्स का न्यूमेरिकल रहता है शेड्यूलिंग में तो इसको 2 मशीन्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि 2 मशीन्स वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, मिनिमम फाइंड आउट करते हैं, उसको असाइन करते हैं। अगर A पे कम होता है तो फर्स्ट में और B पे कम होता है तो लास्ट में। तो सेम उसी तरीके से 2 मशीन्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको 2 मशीन वाले केस के जैसे सॉल्व कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, जिस 2 मशीन को मिला के हमने एक मशीन का कंसिडर किया रहता है फिर उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 2 पार्ट्स में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसका AI है, इसका BI है और इसका CI है। तो ये कंडीशंस हैं हमारे पास, तो नीचे में दे रखे हैं। मतलब कि मिनिमम ऑफ AI, मैक्सिमम ऑफ BI और मिनिमम ऑफ CI आप फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले फाइंड आउट करने का मतलब है कि आप इसमें ऑब्जर्व करोगे और ये कंडीशंस आप लगाओगे, ठीक है। 2 कंडीशंस आपके पास है। कंडीशन टू चेक कन्वर्टेबिलिटी इनटू 2 मशीन्स, तो चेक करोगे मिनिमम ऑफ AI इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है मैक्सिमम ऑफ BI, या फिर मिनिमम ऑफ CI ग्रेटर देन इक्वल टू है मैक्सिमम ऑफ BI। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बता रखा है इफ़ एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन वी कैन कन्वर्ट देम इनटू 2 मशीन्स बाय यूजिंग। कौन सा फार्मूला का यूज करोगे, XI इज़ इक्वल टू AI प्लस BI और YI इज़ इक्वल टू BI प्लस CI। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो पहला इक्वेशन लगाओगे, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये वाला इक्वेशन लगाओगे। अगर ये दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है ये वाला, तो ये वाला इक्वेशन लगाओगे और 2 मशीन्स में कन्वर्ट करोगे। अब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, जहाँ तक मेरा आशा है। आफ्टर सीक्वेंसिंग सॉल्व ऑन 3 मशीन, ठीक है। सीक्वेंसिंग के बाद 3 मशीन पे कन्वर्ट करोगे। कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बार समझते हैं। मतलब कि AI जैसे कि जॉब 2 के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो जॉब 2 के लिए कंसिडर करें तो मिनिमम ऑफ इसका AI BI के मैक्सिमम से भी ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा, तो फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे। अगर हम मशीन B और C को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे, जॉब करेंगे मिनिमम ऑफ CI जो होगा सारे जॉब्स में से वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मैक्सिमम ऑफ BI, तभी ये दूसरा वाला कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज लो मैं 1, 2, 3 ऐसे इस टाइप से लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है 5, 6, 7, 8, तो इसका मिनिमम कौन सा है 5 और इसका मैक्सिमम कौन सा है 3। तो इसका मिनिमम ऑफ CI का 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू है मैक्सिमम ऑफ BI के 3 के, ठीक है। तो ये दूसरा वाला कंडीशन लगाएंगे और इस मशीन पे जितना टाइम लग रहा है उन दोनों को ऐड कर देंगे और इसको Y नाम दे देंगे, Y1, Y2, Y3 अप टू YN,
फॉर एन जॉब्स और इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो हमारे पास कितना मशीन हो जाएगा, ये एज इट इज़ और ये दूसरा, दोनों को मिला के। तो 2 मशीन्स का अब रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इन दोनों के लिए अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक ये तरीका लगा सकते हो, या फिर अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मिनिमम ऑफ ए आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ पी आई, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर किया था यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं, तो उसी से आप समझ गए होगा। तो इसमें क्या करेंगे, मशीन ए और बी की टाइमिंग को ऐड कर देंगे, इसको एक्स आई नाम दे देंगे। ठीक है, मतलब x1 x2 x3 अप टू xn फॉर एन जॉब्स। और ये तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर एक मशीन और ये सी वाला दूसरा मशीन, और इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर सेपरेटली इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर दोनों शेड्यूल्ड जो रहेगा जॉब्स उन दोनों को कंपैरिजन करके और फाइनल एक शेड्यूलिंग बना लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।